एक महीने में 30 दिन होते हैं और उन 30 दिनों में 2 एकादशी होती है। पर लाला तेरी इतनी कृपा हमारे ऊपर कि हमारे घर रोज एकादशी होती है। कभी कभी तो हम बिना खाए भी सो जाते हैं। तो क्या हमारे घर में ऐसी रोज एकादशी होगी? क्या कभी हमारे दिन वापस आएंगे नहीं? सुदामा ने कहा तू काहे को चिंता कर रही है, गोपाल सब कल्याण करेगा, तू चिंता मत करे। हाँ ठीक है, मैं सब कह दूंगा, हाँ कह दूंगा। और देख मैं जा रहा हूं, पीछे से खूब भजन करियो गोपाल को। भगवान का भजन ही सार है देवी, और यहाँ कोई किसी का नहीं। सुदामा ने चावल की पोटली कांख में दवाई, कांख में दवाई, चल दिए महाराज वहां से। भूख लगती है, प्यास लगती है, बुढ़ापे का शरीर है, पैदल की यात्रा है, नंगे पैर है, चलते चलते भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। लेकिन सज्जनों, निकट भविष्य में जो गोपाल के दर्शन का आनंद मिलने वाला है, उस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा सब भूल गए। जाना है द्वारिका। महीनों हो गए चलते चलते साहब, पैदल पैदल, पैरों में छाले पड़ गए। उधरी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी, फूटा सा लोटा, एक धोती पहने वो भी 20 जगह से फट रही है, एक एक हड्डी शरीर की चमक रही है, ऐसा शरीर है इनका। जिस मार्ग से जा रहे थे उस मार्ग में बड़ी विशाल नदी आ गई साहब। अब नदी को पार कैसे करेंगे? तैरना आता नहीं है, केवट वहां कोई है नहीं। अच्छा केवट कोई आ भी जाए तो भी क्या फायदा, पैसा तो है ही नहीं, केवट को तो पैसा चाहिए। पूज्य सुदामा जी नदी के किनारे बैठ गए और बोले लाला, भैया, ओ कन्हैया, मैं तो तेरे दर्शन के काजे आ रहा हूं लाला, पर क्या करूं भाई, अब ये नदी रास्ता में आ गई भैया। अब देख कन्हैया, मुंह पे तैर वो आवे ना है, केवट यहाँ कोई है ना है, और केवट कोई आ भी जाए तो भी क्या फायदा। सुदामा जी कहते नदी पार कैसे करूं मैं? कन्हैया, यहाँ कोई नहीं है भाई, तैरना हमें आता नहीं है। तो ध्यान देना, अभी नदी के किनारे कोई नहीं था, कोई नहीं। और न जाने उसी समय न जाने कहां से कोई केवट वहां आया, और केवट ने आवाज लगा कि कारे भैया, कोई उस पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ हम जाएंगे भैया, पर तुम हमें पार लगा दोगे? केवट ने कहा हाँ आइए जरूर, मेरा तो काम ही है महाराज। सुदामा जी बोले देख लो भाई, पहले ही बात कर लो, हमारे पास पैसा ना है, बाद में कहूं तुम झगड़ो करो। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं सुबह से शाम तक पैसे वालों को ही पार करता हूं, एकाध सवारी बिना पैसे के भी पार कर देनी चाहिए। एकाध सवारी बिना पैसे के भी पार कर देनी चाहिए। ये सबके लिए शिक्षा की बात है। जो जिस क्षेत्र में ठाकुर जी की कृपा से सेवा कर रहा है, उसे चाहिए कि एकाध सवारी, एकाध पेशेंट, एकाध क्या बोले बातें, जो भी कस्टमर, एकाध ग्राहक, एकाध भगत बिना लिए दिए भी काम है जानो चाहिए महाराज। ये सेवा है। आ जाओ बैठो पंडित जी, मैं उतार दूंगा बिना पैसा के, कोई बात ना, बैठो। पूज्य सुदामा जी नौका में बैठ गए साहब। केवट बार बार सुदामा पर दृष्टि डालता है, केवट बार बार सुदामा जी को देख रहा है, और केवट से रहा नहीं गया, पूछ लिया पंडित जी बुरा नहीं माने तो हम एक बात पूछें? सुदामा ने कहा पूछो। कहां जा रहे हैं आप? सुदामा जी ने कहा मैं? हाँ हाँ आप। सुदामा जी बोले भैया, जो द्वारिका में कोई द्वारिका नगरी है, वहां के जो कोई श्री कृष्णचंद्र महाराज है ना, जो आजकल द्वारका के नाथ बने हुए हैं, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, वो मेरे लंगोटिया यार हैं। तो आज मैं अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण महाराज से मिलने जा रहा हूं द्वारिका। केवट ने कहा आपके मित्र? वो द्वारकाधीश? हाँ रहनदेव महाराज। केवट ने कहा, तन पहनाए लत्तार चल दिए कलकत्ता। सुदामा ने कहा तुम क्या जानो? केवट तुम क्या जानो कन्हैया के बारे में? अभी तुमने नौका ही तो चलाई है ना, तुम मेरे गोपाल के विषय में कुछ नहीं जानते। केवट सुनो,
मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो कन्हैया श्रृंगार नहीं देखे, मेरो कन्हैया अलंकार नहीं देखे, मेरो गोपाल तो बस ये देखे कि तुम्हारो मन और तुम्हारो भाव कैसा है। केवट समझ गया कि दुनिया बदल गई, फिर मेरा सुदामा आज तक नहीं बदला। अरे सज्जनों, ये नदी के किनारे ये जो केवट है ये कोई और नहीं है, ये वही द्वारका नाथ है। अपने बचपन के मित्र को नदी पार करने के लिए केवट का रूप लेकर के आया है। भगवान का यहाँ एक नया अवतार हुआ, इस अवतार का नाम है केवट अवतार। बोलिए केवट भगवान की जय 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 श्री राम। केवट अवतार